मेरे प्रिय छात्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने मेरे प्रिय छात्रों, आज की इस क्लास में हम प्रश्न नंबर 2.2 का पहला प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, अगर ये प्रश्न आपको समझ आता है तो आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राइट, तो चलिए चलते हैं और प्रश्न नंबर 2.2 का पहला प्रश्न सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इस प्रश्न को। देखिए, निम्न द्विघात पदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, देखिए, तो पहले प्रश्न का जो पहला प्रश्न है ये दे रखा है और इसमें हमें शून्यक ज्ञात करना है और जांच भी करनी है। ठीक है, देखिए ध्यान से कैसे करते हैं। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान से समझिएगा। x² - 2x - 8। ठीक है, यहाँ पर हम इसके गुणनखंड करेंगे। इस समीकरण के गुणनखंड कैसे करते हैं समझिएगा ध्यान से। ये x² है और ये 2x है माइनस क्या 8। यहाँ पर अगर कुछ नहीं है तो हमने 1 मान लिया। तो सबसे पहली स्टेप ये है बच्चों कि आपको इस 1 का मल्टीप्लाई इसमें करना है 8 में। ठीक है, तो जब हम 1 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे, देखो 1 का मल्टीप्लाई 1 का गुणा 8 में करेंगे तो हमारे पास 8 आएगा और बीच में कितना दे रखा है 2। ठीक है, अब आपको सोचना है कि ऐसी दो संख्याएं जिनका गुणा करें तो 8 आए और उनको जोड़ें या घटाएं तो कितना आना चाहिए 2। तो मैंने सोचा कि भाई 4 दूनी 8 होते हैं और जब 4 में से अगर हम 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2 बचेगा। ठीक है बच्चों, तो मैंने क्या किया, ये x² जैसा है वैसा ही लिखा, -8 ये पहला ऐसा है वैसा ही लिखा, ये भी ऐसा। ये तो हुआ है ना, ये 2, इसको हमने तोड़ लिया। किस में तोड़ लिया? 4 में और 2 में। लेकिन अब इन 4 और 2 को ऐसे एडजस्ट करना है कि ये चीज़ बननी चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, ये 4 को लिख देता हूँ -4x। ठीक है, 4 को क्या लिख दिया -4x और 2 को लिख दिया प्लस का 2x। क्यों? क्योंकि 4x में से 2x जाएंगे तो माइनस का 2x बचेगा। ठीक है, अब यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं, समझना, इसमें से और इसमें से। तो मैंने x यहाँ से कॉमन लिया तो ये बचेगा x - 4। यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो ये हो गया x - 4। ठीक है, अब x - 4 और x - 4 कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या x + 2। ठीक है, अब हम आगे क्या करेंगे, देखो आगे क्या करेंगे। समीकरण x² - 2x - 8 का मान 0 होगा, का मान 0 होगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसका ये x - 4 और x + 2 इसको मैंने क्या कहा 0 के इक्वल। तो x - 4 बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0 और x + 2 बराबर 0। तो x बराबर हो जाएगा +4 और x बराबर हो जाएगा -2। राइट, तो बच्चों ये हो गया हमारा अल्फ़ा। ठीक है, एक शून्यक, और ये हो गया हमारा बीटा। ठीक है, दूसरा शून्य। तो इस समीकरण के जो शून्यक हैं वो कितने हैं? 4 और -2। ठीक है, ठीक है बच्चों, अब देखिए ध्यान से। अब हम क्या करते हैं, जांच करते हैं। देखो जांच में क्या करते हैं हम, समझना ध्यान। सबसे पहले ये समीकरण दे रखी है, इसको लिखो x² - 2x - 8। यहाँ पर कुछ नहीं है तो a, यहाँ पर a बराबर 1 हो जाएगा और b बराबर -2 और c बराबर कितना -8। a बराबर 1, b बराबर -2, c बराबर -1। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पर करते हैं शून्यकों का योगफल। ठीक है बेटा,
अब यहाँ पे होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। मुझे बताओ अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है भाई, आप कहोगे 4, बीटा की वैल्यू कितनी है -2, ठीक है भाई, माइनस बी की वैल्यू कितनी है -2, ए की वैल्यू कितनी है 1। अब देखो 4 -2, 4 -2 और यहाँ पर 2, तो ये हो जाएगा 2 बराबर 2, ठीक है। फिर हम लेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। तो ये होता है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। अल्फ़ा की वैल्यू बेटा 4 दे रखी है, बीटा की वैल्यू -2 है और सी की वैल्यू हमारे पास -8 है, ए की वैल्यू 1 है। 4 दूनी -8 बराबर -8, ठीक है। तो जो बच्चे इसको समझ चुके हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो बच्चे नहीं समझे उनको मैं ये फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा, ठीक है बच्चों। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास समीकरण दे रखा है x² -2x - 8। तो यहाँ पे x² का गुणांक कुछ है नहीं है, तो हमने 1 मान लिया, 1 का गुणा 8 में करेंगे तो वही 8 आएगा और बीच में कितना दिया है 2। अब हमें ऐसी दो संख्याएं चुननी है कि जिनका गुणा करें तो 8 आए और इनको आपस में जोड़ने या घटाने से कितना आना चाहिए 2। तो मैंने सोचा कि दो संख्याएं 4 और 2, 4 दूनी 8 होते हैं, 4 में से 2 को घटाएंगे तो 2 बचे, यानी कि सेटिस्फाई हो गया। उसके बाद मैंने क्या किया, ये x² लिखा है, ये -8 लिखा है, 2 को हमने तोड़ दिया, 2 को हमने तोड़ दिया किस में, 4 में और 2 में, ठीक है। अब समझिएगा ध्यान से मैं क्या कर रहा हूँ, 2 को हमने तोड़ दिया तो ये x² है यार। अब इस 4 और 2 को ऐसे एडजस्ट करना है कि ये 2x बनना चाहिए, तो -4x प्लस का 2x कितना होता है -2x। बस अब यहाँ से हमने x कॉमन ले लिया तो एक x बचा, यहाँ पे 4 बचा, 2 कॉमन ले लिया तो x और 2 चौके 8। अब x -4 कॉमन ले लिया, कितना बचेगा x + 2। तो समीकरण x² -2x - 8 का मान 0 होगा, तो x इसका मान 0 के बराबर रख दिया, तो x -4 बराबर 0, x + 2 बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर 4 आ गया, यहाँ से x बराबर -2 आ जाएगा। तो x बराबर 4 और x बराबर 4 और x बराबर -2, 2 शून्यक हो गए। तो एक का इसको हमने अल्फ़ा दे दिया नाम, इसको बीटा दे दिया, ठीक है। तो हमारे पास शून्यक आ चुके हैं अल्फ़ा और बीटा, यानी कि 4 और -2। अब जांच करेंगे, तो जांच के लिए सबसे पहले हमने ये समीकरण लिखी, इसमें a बराबर 1 हो गया, b बराबर -2, c बराबर -10। अब उसके बाद शून्यकों का योगफल निकालेंगे। शून्यकों के योगफल का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, वो होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फ़ा की जगह मैंने अल्फ़ा का मान रखा 4, बीटा की जगह -2, माइनस की जगह माइनस, b की जगह b का मान रखा -2, a की जगह 1। माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस हो गया 2, और 2 में जब 1 का डिवाइड देंगे 2 ही आएगा। 4 - 2 यानी कि 2 बराबर 2, ये एकदम सत्य हो गया हमारा, ठीक। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। तो 4 दूनी 8, अल्फ़ा का मान 4 है, बीटा का मान -2, c का मान -8 है, a का मान 1 है। 4 दूनी 8 -8 -8 बराबर -8। तो बच्चों 2.2 का ये पहला प्रश्न था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ आया होगा, राइट। तो बच्चों वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये प्रश्न आपको कितना समझ आया।